में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme Narzo 10 की। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हुआ था Realme Narzo 10A के साथ में, और ये फिलहाल के लिए आपको एक ही वेरिएंट के अंदर मिलता है। 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज। इसमें Helio G80 वाला प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, टाइप सी पोर्ट, फास्ट चार्जिंग, हाँ HD प्लस की डिस्प्ले भी है। वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को Narzo 10 की यहाँ पर सारी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। मस्त एकदम कोलकाता का टैक्सी लग रहा है। देखेंगे पूरा पीला पीला बॉक्स है। Narzo 10 यहाँ पर लिखा हुआ है और Realme की ब्रांडिंग है। पीछे देखेंगे दोस्तों, ऊपर आपको सारी हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है, और कलर जो हमारे पास आया हुआ है वो है डैट ग्रीन। आपको एक व्हाइट कलर भी मिलता है। मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा है। सार वैल्यू की बात करेंगे, हेड के लिए 0.857 है और बॉडी के लिए 0.609 वॉट्स पर किलोग्राम है। तो इस बार आजकल थोड़ी कम आ रही है स्मार्टफोन्स में। अब ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। क्या बात है, टैक्सी के अंदर एक छोटी सी टैक्सी निकली है। ये देखो यहाँ पर दोस्तों, इसमें आपको एक बैक केस मिलता है और एकदम हल्का फुल्का सा, और उसके अलावा यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड वगैरह आपको मिलता है। और सीधे आते हैं हम हमारे फोन की तरफ, इसको यहाँ से निकाल देते हैं और ये रहा। जी हाँ, ये है डैट ग्रीन, जो कुछ इस तरीके का लग रहा है। और ऑब्वियसली दोस्तों आपको ये प्लास्टिक बैग मिलता है, लेकिन हल्का सा मैट और थोड़ा थोड़ा ग्लॉसी जैसा आपको दिख रहा है। वो जो फुकुसावा है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है, जो एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इस बार। और ये आपको 9mm की थिकनेस पर मिलता है और 199 ग्राम्स का मिलता है। तो हल्का सा हैवी और थोड़ा सा आपको चौड़ा मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है, इतना तो चलता ही है। उसके अलावा फिजिकल और की बात करेंगे तो नीचे देखेंगे 3.5mm जैक है, आपको माइक होल टाइप सी पोर्ट मिलता है थैंकफुली, और आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है। लेफ्ट में दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। ऊपर सिम ट्रे है, यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट आपको मिलता है, और राइट में आपको पावर बटन मिलता है, और ऊपर देखेंगे एकदम चपाट है, कुछ भी आपको नहीं मिलता है। और कैमरे का डिजाइन देखेंगे दोस्तों, पीछे वर्टिकल कोड कैमरा है और हल्का सा आपको यहाँ पर बम्प मिलता है। मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है, इतना भी कम नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर मिलता है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखेंगे दोस्तों, आपको पीछे की तरफ मिलती है। इसको रखते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए साइड में, देखते हैं बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो ये दोस्तों थैंकफुली आपको एक 18 वोल्ट का चार्जर मिलता है। एटलीस्ट आप अपने फोन को इससे थोड़ा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। देखिए, मैंने Redmi Note 9 Pro को चार्ज किया था, उसमें 5020 mAh की बैटरी थी, 18 वॉट के चार्जर से, तो वो कुछ 2.5 घंटा लग गया था। तो इसको भी आप इतना ही समझ लीजिए, 2.25 से 2.5 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज करने में। और उसके बाद आपको टाइप सी केबल मिलता है। ये दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हमारे फोन को बूट कर लिया, सेटअप कर लिया, और आपने तो नोटिस कर ही लिया। आप देखेंगे आपको इसमें Realme UI मिलता है, Android 10 आपको इसमें मिलता है, और इसके अलावा आपको अबाउट में जाके एक बार फिर दिखा देता हूं। आप देखेंगे Realme UI वर्जन 1 है और Android 10 है, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। वैसे Realme UI के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं इसमें, जिसका आप अच्छे से फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको LPDDR4X वाले रैम का सपोर्ट मिलता है, विच इज एक्चुअली गुड, लेकिन eMMC 5.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर UFS 2.1 नहीं है। अगर दे देते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और उसके अलावा दोस्तों आते हैं यहाँ पर थोड़े एडिशनल सपोर्ट की बात करें तो आपको गूगल कैम वगैरह का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, और उसके अलावा काफी सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जो प्रोसेसर है G80, उसके साथ में बहुत सारे सेंसर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें वहां पर कोई इश्यू होगा। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। आपको यहां पर दोस्तों 6.5 इंच की HD प्लस की यहां पर एक डिस्प्ले मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले। Realme इसको मिनी ड्रॉप डिस्प्ले बोलता है, और 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। आपको उसके अलावा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यहां पर आपको दी गई है। और यहां पर दोस्तों बात यह है कि डिस्प्ले तो आपको अच्छा मिलता है, आपको व्यूइंग एंगल सब कुछ ठीक मिलते हैं, और IPS डिस्प्ले, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, काफी बड़ा डिस्प्ले, तो एक्सपीरियंस आपको यहां पर काफी अच्छा होगा। लेकिन जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है 12000 की रेंज में, एटलीस्ट अगर फुल HD प्लस होता तो और भी ज्यादा मजा आता था। Realme को फुल HD प्लस देना चाहिए था इस प्राइस पर, जो मुझे एक्चुअली में थोड़ा ठीक नहीं लगा। अगर देता ना दोस्तों, तो सच कहता हूं बहुत ही ज्यादा मजा आता था। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आते हैं इसके परफॉर्मेंस पर। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको Helio G80 वाला प्रोसेसर मिलता है, और ये दोस्तों आपको Helio G70 से काफी बेटर मिलता है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं, फिर चाहे वो CPU हो या फिर वो GPU हो। और उसके अलावा मान लीजिए G52 वाला आपको यहाँ पर GPU मिलता है, और यहाँ पर इसमें दोस्तों जो गेमिंग आपकी होगी वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये एक्चुअली में एक गेमिंग प्रोसेसर है, और उसमें आप अच्छे खासे गेम्स यहाँ पर खेल सकते हैं। वैसे मैंने PUBG ट्राई किया HD में, तो गेम काफी स्मूथ था,
हल्का हल्का कहीं ना कहीं मुझे स्टटर लैग तो दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल जो गेम प्ले था दोस्तों वो काफी स्मूथ था। उसके अलावा दोस्तों आते हैं बैटरी की तरफ, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो अच्छी कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और जैसे कि मैंने कहा 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, चार्जर भी बॉक्स में दे दिया है, तो खैर उससे आप अपने फोन को थोड़ा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैमरे की, पीछे आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, f1.8 का एपर्चर है, और यहाँ पर दोस्तों आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K नहीं निकाल सकते। और इसमें दोस्तों वैसे AI वाले काफी फीचर्स मिलते हैं, आपको नाइट मोड भी मिलता है, क्रोमा बूस्ट वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग का सेंसर है, सोनी वाला सेंसर ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर मिलता है, आप उसको मोनोक्रोम वगैरह बोल सकते हैं, जो कुछ इस तरीके के आपको 4 कैमरे पीछे की तरफ मिलते हैं। और सेल्फी की बात करेंगे, यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, और ये सेल्फी अक्सर मुझे वैसे ही लग रहा है जो Realme 5 Pro और पुराने Realme 3 Pro में मिली थी, कुछ वैसी सेम सेल्फी, क्योंकि जो सेल्फी आई थी वो काफी शार्प निकल कर आई थी, तो देख के मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ कि उन्हीं का सेल्फी यहाँ पर Realme ने शायद इसमें लगा दिया है। अब स्क्रीन पे दोस्तों मैं आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पर दिखा रहा हूं, आप देख लेंगे। आपको जिस प्राइस पर ये फोन मिलता है उस हिसाब से बहुत ही अच्छे पिक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं, और जो 48 मेगापिक्सल है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, और ऑब्वियसली जो डायनामिक रेंज है वो आपको काफी कमाल का मिलता है, क्योंकि जो सेंसर है वो बहुत ही पुराना है, कोई नया सेंसर नहीं है, तो बहुत काम किया गया है, इसलिए आपको अच्छे पिक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। और पोर्ट्रेट शॉट्स देखेंगे वो भी आपको काफी कमाल का मिलता है, एच डिटेक्शन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों सेल्फी की बात करेंगे, यहाँ पर सेल्फी बहुत ही अच्छी आई है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ही शार्प आपको यहाँ पर सेल्फी मिलती है, जो बुके वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलता है, तो सेल्फी में भी दोस्तों आपको काफी मजा आने वाला है। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है, तो आप अच्छे खासे ब्राइट पिक्चर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। हालांकि इतना भी एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, यहाँ पर थोड़ा और काम कर सकते हैं, इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नाइट मोड मिलता है, तो थोड़े बहुत आप ब्राइट पिक्चर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। वीडियो की बात करेंगे, रियर वीडियो देखेंगे दोस्तों, आपको अच्छे खासे वीडियोस मिलते हैं, और क्वालिटी भी आप देखेंगे आपको अच्छी मिल जाती है, फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं, तो आपका काम वहां पर निकल जाएगा। और सेल्फी में भी दोस्तों आपको EIS मिलता है, और सेल्फी में भी आप अच्छे खासे फुल HD वीडियोस यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं, तो फर्स्ट इंप्रेशन फिलहाल के लिए अच्छा है। और अगर यहाँ पर मैं उसके अलावा कुछ बोलूं तो आपको बैक में अगर ग्लास बैक दे देता Realme तो अच्छा रहता था, क्योंकि अभी इस प्राइस पर हमें आजकल बहुत फोन्स मिलते हैं जिनमें ग्लास बैक होता है, तो Realme अगर ये देना शुरू करे तो बढ़िया रहेगा। वैसे उसके अलावा डिस्प्ले दोस्तों HD+ से फुल HD+ होती तो बहुत मजा आता था, लेकिन यहाँ पर आपको HD+ मिलती, तो ये दो चीज मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगी है। बाकी उसके अलावा दोस्तों फोन मुझे काफी अच्छा लगा है, सेल्फी अच्छी है, रियर कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, प्रोसेसर बढ़िया है, और बाकी सब कुछ तो आपको यहाँ पर बढ़िया मिलता है। देखते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं, और कंपैरिजन भी चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।